Welcome back to BBVN online classes. In last video we read about hardware safety and security. कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं आज. फर्स्ट है बैकअप एंड रिस्टोर. Sometimes you may encounter a situation that your data is at critical stage. कई बार अपन काफ़ी सारी प्रॉब्लम, काफ़ी सारी सिचुएशन का सामना करते हैं जिसके अंदर अपन ये कहते हैं कि अपने डेटा हैं वो एक क्रिटिकल स्टेज पे होते हैं या अपन को डेटा को कॉपी करने की रिक्वायरमेंट होती है, बैकअप करने की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर सच सिचुएशन यू मस्ट टेक बैकअप ऑफ योर डेटा फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ऐसी सिचुएशन है, इसमें अपन क्या करें कि अपने डेटा को क्या करते रहें, बैकअप करते रहें. विंडोज 7 या विंडो 8 या विंडो 10 है वो अपन को बैकअप एंड रिस्टोर जो फीचर प्रोवाइड करती है. और ये कहाँ पे मिलता है अपन को? कंट्रोल पैनल के अंदर मिलता है. ठीक है, तो कंट्रोल पैनल से अपन क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो करते हैं अपन सॉफ्टवेयर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड केयर. कि कैसे अपन सॉफ्टवेयर को क्या करें, सिक्योर करें, उसको सेफ रखें. तो देखिए, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन. जनरली अपन कहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक ऑपरेशन. इट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू. ये बताता है हार्डवेयर को कि क्या करना है. तो कहने का मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से अपना सिस्टम चलेगा. तो दोनों को अपन को क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, सेफ करना पड़ेगा, दोनों की केयर करनी पड़ेगी. द कंट्रोल पैनल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच अलाउ यूजर टू व्यू एंड चेंज द बेसिक सिस्टम सेटिंग. कंट्रोल पैनल है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक GUI फीचर है जो आपको प्रोवाइड करता है या इनेबल करता है, जिससे आप सिस्टम की सेटिंग को है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो देखिए कैसे कैसे अपन वर्क करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है वो आपके आता है क्या, विंडो फायरवॉल. तो अपन बात करते हैं विंडो फायरवॉल. अब विंडो फायरवॉल का क्या यूज है, विंडो फायरवॉल क्या काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं. तो विंडो फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट प्रोवाइड द पैकेट फिल्टरिंग फंक्शन. इट मीन्स देखिए, फायरवॉल मतलब जनरली अपन ये कहते हैं कि भाई आपके पास एक क्या रहेगा, यहाँ पे एक एरिया रहेगा, या अपन कह सकते हैं कि आपका जो भी नेटवर्क है या आपका कंप्यूटर है, इससे ये क्या करेगा, अपने जो सिस्टम है उसको बचाने का काम करेगा, जिससे अनऑथराइज एक्सेस है. इट मीन एक्सटर्नली कोई आप पे अटैक नहीं कर सकता. वो काम कौन करता है, आपका फायरवॉल करता है. तो कहने का मतलब अब यहाँ पे ये है कि फायरवॉल है, तो सबसे पहले तो अपन ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का है और जो क्या प्रोवाइड करता है अपन को, पैकेट फिल्टरिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पे मीनिंग आता है कि भाई पैकेट फिल्टरिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है. अपन ये कहते हैं कि फायरवॉल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड इट मॉनिटर ऑल द इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल या इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा पैकेट. इट मीन्स जो भी आपके डेटा पैकेट आपके नेटवर्क से या कंप्यूटर से जाएंगे और जो भी कंप्यूटर के अंदर आएंगे, उन सभी को ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, उनको क्या करेगा, फिल्टर करेगा. अब फिल्टर कैसे करेगा, सबसे पहले चेक करेगा तो जो अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइन रूल्स है या जिसे अपन कहते हैं प्रोटोकॉल्स है, उनके थ्रू ये क्या करेगा, या तो अलाउ करेगा या फिर डिनाई करेगा. तो कहने का मतलब ये है कि फायरवॉल क्या करता है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए काम में आता है. देखिए दोनों टर्म्स अलग अलग है, एक तो आता है वायरस और एक आता है फायरवॉल. वायरस तो क्या करता है, सॉरी, एक तो आता है एंटीवायरस, एक आता है फायरवॉल. एंटीवायरस क्या करता है, वायरस के अटैक से आपको बचाता है. फायरवॉल क्या करता है कि जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल है उनको ये चेक करता है कि अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स है या नहीं है. अगर वो अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं तो वो उसको अलाउ करता है, वरना ये क्या करता है, ये डिनाई करता है. तो ये क्या करेगा, ऑल द इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा और अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स है उन्हें या तो अलाउ करेगा या फिर डिनाई करेगा. इट मीन्स ये क्या करेगा, पैकेट फिल्टरिंग फंक्शन को परफॉर्म करेगा. इफ़ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, अगर आपका कंप्यूटर है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, फायरवॉल एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन योर कंप्यूटर एंड अदर सिस्टम और सर्वर फ्रॉम विच यू आर गेटिंग द डेटा. अगर आपका कंप्यूटर वो नेटवर्क से कनेक्ट है तो ये क्या करेगा, एज ए ब्रिज काम करेगा. किसके बीच में, आपके और अदर सिस्टम के बीच में.
अब एज ए ब्रिज काम करेगा, तो ये कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, तो उसको भी क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा। ठीक है, जनरली फायरवॉल का ऑप्शन अपन को कहाँ पे मिलता है, तो देखिए कंट्रोल पैनल है, यहाँ से अपन को क्या मिल जाता है, फायरवॉल का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ये आपका कंट्रोल पैनल है। इसके अंदर जनरली अपन जाते हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर, सिस्टम एंड सिक्योरिटी से अपन जाते हैं यहाँ पे चेक फायरवॉल स्टेटस। चेक फायरवॉल स्टेटस पे जाते हैं तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, फायरवॉल को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फायरवॉल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं यूज़र अकाउंट कंट्रोल। अब यूज़र अकाउंट कंट्रोल का यहाँ पे क्या मीनिंग है, इसको अपन कहते हैं यूएससी, यूज़र अकाउंट कंट्रोल कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग अनऑथराइज चेंजेस इन योर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। इट मीन्स ये क्या करता है कि जो भी अनऑथराइज चेंज है उनको क्या करता है, उसको उससे बचाने का काम करता है। दिस कैन प्रिवेंट द सिक्योरिटी ऑफ योर कंप्यूटर और कैन अफेक्ट सेटिंग फॉर अदर पीपल दैट यूज़ द कंप्यूटर। अब दूसरे लोग हैं उसको कैसे सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसकी सेटिंग भी अपन कर सकते हैं। इट मीन्स कौन कौन सा वर्क आपका दूसरा यूज़र कर सकता है आपके सिस्टम के ऊपर, तो वो भी अपन सेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल। तो अब यूज़र अलग अलग यूज़र अकाउंट बना के देन वो आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा डेटा एक्सेस कर पाए, कौन सा ड्राइव एक्सेस कर पाए, या क्या क्या टास्क वो परफॉर्म कर पाए आपके सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट आता है, वो आता है वायरस। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिए वायरस। जनरली अपन ये कहते हैं कि भाई वायरस क्या है। वायरस का एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, सिस्टम के डेटा को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, या फिर अपन कह सकते हैं करप्ट करता है, और ये अपनी कॉपीज बनाता है। तो देखिए कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट अटैक योर कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स। एक मैलिशियस प्रोग्राम है, इट मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको दुर्भावनापूर्ण बनाया गया है, जिसको आपके सिस्टम पे अटैक करने के लिए बनाया गया है, और दैट अटैक योर कंप्यूटर फाइल सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर के फाइल सिस्टम पे अटैक करता है। अब देखिए ये फाइल पे ही नहीं करता है, ये फाइल सिस्टम पे भी करता है, फाइल पे भी करता है आपके, इट मीन्स कोई भी डेटा उस पर भी करता है, और साथ ही साथ प्रोग्राम को भी ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। इट रिक्वायर ए हॉस्ट मशीन, इसको हॉस्ट मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली जो वायरस होता है वो अपने आप स्प्रेड नहीं होता, जैसे लाइक वॉर्म है, वॉर्म अपने आप स्प्रेड होता है, तो वायरस को स्प्रेड होने के लिए कोई ना कोई मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर एंड दे रिप्लिकेट देमसेल्फ। ये क्या करता है, अपने आप की कॉपी बनाता है। अब कॉपी तो बनाता है, पर उसके लिए क्या चाहिए, इसको मशीन चाहिए। वायरस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, मैक्रोज। ये क्या करता है कि सिस्टम के किसी भी पार्ट पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, लाइक उसको डैमेज करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स हो, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, चाहे आपका डेटा स्टोर। अब अपन बात करते हैं डैमेज कॉज बाय वायरस। वायरस से क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, तो देखिए डिक्रीजिंग द हार्ड डिस्क स्पेस बाय डुप्लीकेटिंग फाइल्स। जो फाइल्स की डुप्लीकेसी हो जाएगी तो आपकी डिस्क का स्पेस है वो कम हो जाएगा, तो डिस्क का स्पेस डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रॉइंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड फाइल्स विच क्रिएट बैड सेक्टर ऑन द डिस्क। ये क्या करेगा, आपके किसी भी कंप्यूटर के कोई प्रोग्राम को या किसी फाइल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा या डैमेज करेगा या करप्ट करेगा अपन कह सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बैड सेक्टर बन जाएंगे हार्ड डिस्क के ऊपर। और हार्ड डिस्क के ऊपर बैड सेक्टर बनने का मतलब ये है कि फाइल एलोकेशन टेबल के ऊपर, या अपन कह सकते हैं जो फाइल सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है कॉजिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू हैंग सो दैट इट डज नॉट रिस्पॉन्ड एनी कीबोर्ड और माउस मूवमेंट। अब ये कंप्यूटर को हैंग भी कर सकता है, जैसे आपके जो कीबोर्ड है या माउस है ये क्या ना करे, कोई भी रिस्पॉन्ड ना करे। इसके अलावा कॉपिंग डिलीटिंग डेटा इन फाइल्स कॉजिंग द लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। ये कॉपी भी कर सकता है, डेटा को डिलीट भी कर सकता है, जिससे आपके डेटा की इंटीग्रिटी है वो क्या होगी, लॉस होगी। ठीक है, ऐसे अपन बात करें स्लोइंग द प्रोसेसर स्पीड बाय डिस्ट्रॉइंग द फाइल एलोकेशन टेबल। ये क्या करता है कि जो फाइल एलोकेशन टेबल्स है उसको डिस्ट्रॉय करके, इट मीन्स जो फाइल सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करके क्या कर सकता है, आपके प्रोसेसर की स्पीड को भी क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है। तो ये कुछ बातें अपन ने की किसकी, कि भाई अपन सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में अपन क्या क्या बात करी अपन ने। सबसे पहले विंडो फायरवॉल की, कि सॉफ्टवेयर में को अपन कैसे बचा सकते हैं, तो या तो विंडो फायरवॉल या फिर यूज़र अकाउंट बना के।
इसके अलावा जो जो अपन कह सकते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसे अपने सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके बारे में अपन बात की, जिसमें सबसे पहले दे रखा है वो दे रखा वायरस। नेक्स्ट देखिए वो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन। सेकंड आएगा मेलवेयर। तो वैसे तो देखिए मेलवेयर है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, मेलवेयर एक वाइड टर्म है, ठीक है। अब मेलवेयर के अंदर सारे आते हैं, लाइक वायरस आता है, स्पाईवेयर आता है, एडवेयर आता है, वॉर्म्स आते हैं, ट्रोजन हॉर्स आता है, ये अलग अलग जो भी वायरसेज है वो सारे किसके अंदर आते हैं, मेलवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब मैं बात करूंगा कि मेलवेयर क्या होता है। ओके, थैंक यू।